नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर जो कि 2025 का है। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 20 रहेगा और इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वर्ष 2024-25 के चर्चित पुरस्कार, तो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स देखने वाले हैं। और ये जो है सो कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर का रोल सारे एग्जामों में, तो इसका वेटेज तो बढ़ा ही है। इसके साथ जो अवार्ड होते हैं यानी पुरस्कार होते हैं खेल और फिर अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो साहित्य हो या फिर किसी प्रकार से और दूसरा सम्मान हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर यहाँ पे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसी जैसे एग्जामों का तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बहुत अच्छा से दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। ये एडुटेरिया 2000 ईयरली बुक आया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है। इसमें सबसे अच्छा ये है कि चैप्टर वाइज करके छोटे छोटे टॉपिक बनाए गए हैं। उसके बाद इसमें बनाया गया है एमसीक्यू, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया गया। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस पूरे अच्छे बुक को। अगर आप करंट अफेयर को एकदम बेस बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्ष 2024-25 के चर्चित पुरस्कार, मतलब इम्पॉर्टेंट जो हमारे अवार्ड्स है उसमें जो हमारा रहेगा वो साहित्य से संबंधित पुरस्कार रहेगा, यानी लिटरेचर से संबंधित अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, एक साइड दिया गया है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो कि 2025 में प्रदान किया गया है, और दूसरा साइड है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। दोनों में अंतर ये है कि ये बाल साहित्य पुरस्कार है और ये युवा साहित्य पुरस्कार है, यानी साहित्य अकादमी, दोनों साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है ये, और दोनों के दोनों, एक बाल साहित्य पुरस्कार है, एक युवा पुरस्कार, दोनों दिया गया था साहित्य अकादमी के द्वारा। हिंदी भाषा में सुशील शुक्ला को दिया गया और ये लघु कथाएं 1/12 के लिए दिया गया। इसी प्रकार से पार्वती तिर्की को दिया गया कविता संग्रह फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड साइड से बिलोंग करती है। फिर उगना ये बहुत फेमस थी और ये बहुत चर्चित थी, कहीं ना कहीं आप इसके सुने होंगे। पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका कविता संग्रह था उसका नाम था फिर उगना। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, जरूर याद रखेंगे, और दोनों लेटेस्ट है। तो एक युवा पुरस्कार में एक युवती को दिया गया पार्वती तिर्की को, जबकि बाल साहित्य पुरस्कार में सुशील शुक्ला को दिया गया 1/12 को। फिर इसी प्रकार से इसके अंतर्गत अन्य तथ्यों को देखेंगे कि बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार जो है टोटल 24 भाषाओं में दिया गया, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें से जितने भी भारत के संविधान के 8वीं सूची में हैं, तो भारत की 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, और 2 भाषा जो है हमारा राजस्थानी एक हो जाएगा और एक अंग्रेजी। इस प्रकार से 2 भाषा को और ऐड करेंगे तो इसमें टोटल हमारा भाषा कितना हो जाएगा, तो इसमें टोटल 24 हो जाएगा। तो 24 भाषाओं में ये अवार्ड जो है बाल साहित्य अकादमी प्रदान किया गया, और युवा पुरस्कार जो है 27 भाषाओं में दिया गया। तो हम लोग ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये याद रखेंगे पार्वती तिर्की को, सुशील शुक्ल को। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ये कंपेयर करके बताया गया है कि 2023 में ये अवार्ड किसको दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया। तो आपके एग्जामों के लिए लेटेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है 1-2 साल पहले का करंट अफेयर। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है तो यहाँ से पूछ देगा, अगर ईजी बनाना है तो यहाँ से पूछ देगा, क्योंकि ये वाला तो मैक्सिमम लोग जानेंगे, लेकिन ये वाला लोगों के माइंड से रिविजन के कमी से निकल जाता है, यानी कहीं ना कहीं रिवीजन की कमी के कारण लोग नहीं सही कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं लेटेस्ट वाला तो पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको बता दें कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, पुरस्कार है, ये हम लोग बोलेंगे कि भारत का दूसरा साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं, हिंदी भाषा में गगनगिल को दिया गया कविता संग्रह। इनका जो कविता संग्रह तो उसका नाम था मैं जब तक आई बाहर, तो मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया ये कविता संग्रह है, गगनगिल को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से संजी को दिया गया मुझे पहचानो, मुझे उपन्यास है, उपन्यास को नोवेल बोलते हैं, तो संजी का जो उपन्यास था, नोवेल था, उसका नाम था मुझे पहचानो, इनको दिया गया था 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, याद भी किए थे। इसी प्रकार से गगनगिल को 2024 में सम्मानित किया गया। मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह है हिंदी भाषा के लिए। इसी प्रकार से आप बिहार से अगर बिलोंग करते हैं और बिहार बीपीएससी, बीएसएससी जैसे एग्जामों के लिए बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार
और दूसरे एग्जामों के लिए टीचर के वगैरह देख रहे हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए, तो ये आपका मैथिली भाषा वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे महेंद्र मलगिया को दिया गया निबंध था प्रबंध संग्रह, इसी प्रकार से वासुकीनाथ झा को दिया गया निबंध संग्रह था बोध संकेतन। तो बोध संकेतन एक निबंध संग्रह था वासुकीनाथ झा को, इसलिए वासुकीनाथ झा को दिया गया, हम लोग बोलेंगे मैथिली भाषा में, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 2023 का है। तो ये पूछने की कम संभावना है, तो इसको अगर आप नहीं याद रखते चलेगा, लेकिन फर्स्ट वाला कॉलम वाला जरूर याद रखेंगे क्योंकि वो हिंदी भाषा का है। लेकिन हाँ, ये 24 का है तो ये पूछने की संभावना है, ये वाला सेक्शन आप जरूर याद रखें। महेंद्र मलगिया दिया गया इसको प्रबंध संग्रह के लिए, इसका आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। इसी के बाद हमारा दिया गया अंग्रेजी भाषा में, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में स्ट्रीन कीरे को दिया गया उपन्यास नोवेल था स्ट्रीन कीरे का स्पिरिट नाइट्स, यानी नाइट्स के लिए दिया गया, स्पिरिट्स नाइट्स के लिए स्ट्रीन कीरे को दिया गया अंग्रेजी भाषा में। ये एकदम VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी और अंग्रेजी वाला। जबकि 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया नीलम शरण कौर को, तो नीलम शरण कौर को दिया गया उपन्यास जो था इनका जो नोवेल था वो रैक्यूम इन रागा जानकी, तो ये इस तरह से इनका उपन्यास नोवेल का नाम था रैक्यूम इन रागा जानकी। अब ये हम लोग का बहुत अच्छा से कंप्लीट हुआ, तो इसमें आप याद क्या रखेंगे, तो आप इसमें ये याद रखेंगे कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला, गगन गिल को, और अंग्रेजी भाषा में स्ट्रीन कीरे को मिला। ये वाला 2 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। इसके बाद दिया गया है बुकर पुरस्कार के। बुकर 2 प्रकार का होता है, मेन बुकर पुरस्कार यानी मेन बुकर पुरस्कार होता है, और एक होता है मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 और मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। ये कंपेयर करके आपको तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन तरीके से बता रहा है कि 2024 में और 2025 में किसको दिया गया था, यानी 2024 में किसको मिला और इस साल 2025 में मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इससे वाला जरूर ये आप स्टार लगा ले। जब भानु मुश्ताक को मिला, ये भारत की थी। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ये किसी भी अंग्रेजी में लिखा गया मतलब ट्रांसलेट किया गया चीज़ों को दिया जाता है। तो जैसे हमें इसमें बताया गया है कि जो मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में भानु मुश्ताक को मिला, ये भारत की थी। किस कृति के लिए मिला, तो हार्ट लैम्प के मिला, जो कन्नड़ कहानी संग्रह था, लेकिन इसके अनुवादक दीपा भस्ती थी। तो देखिए दीपा भस्ती थी, इस कहीं ना कहीं भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, और इसी हार्ट लैम्प का अनुवाद की थी दीपा भस्ती, इसलिए मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत न्यूज में थी, ये फाइनल में जाके इसका सिलेक्शन हुआ। इसी प्रकार से पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई, तो ये भारत की ही नहीं बोलेंगे पहली कन्नड़ कृति है जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। नाम है भानु मुश्ताक, और इसके जो अनुवादक है ट्रांसलेटर है दीपा भस्ती है। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, ये भारत की थी, इसका नाम था हार्ट लैम्प। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। इसी प्रकार से 2024 वाला हम लोग याद रखेंगे जेनी एरपेनबेक को दिया गया था, ये जर्मनी की थी। इसका बुक का नाम कृति का नाम था कैरोस के लिए दिया गया, और माइकल हॉफमैन ने इसका अनुवादक किया था। यानी कैरोस का अनुवादक कौन था, तो माइकल हॉफमैन था, जबकि इसका जो राइटर थी वो जेनी एरपेनबेक को दिया गया था, ये जर्मनी की थी। जेनी एरपेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मनी या फिर जर्मन लेखिका बनी थी। तो देखिए जर्मनी से कोई अगर पहली महिला थी जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त की थी, वो थी जेनी एरपेनबेक, और इसका अनुवादक माइकल हॉफमैन थे, नाम था कैरोस। तो 2024 में कैरोस के लिए जेनी एरपेनबेक, ये जरूर याद रखें। और इसमें आप याद रखें कि हार्ट लैम्प भानु मुश्ताक को भारत से 2025 में मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम लोग ये देखें, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुकर पुरस्कार। आपको हम अभी बताएं कि एक होता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार। तो ये बुकर पुरस्कार 2024 है, बुकर पुरस्कार 2023 है। आप सोच रहे होंगे कि 25 का क्यों नहीं दिया गया है बुक में, तो आपको बता दें कि 25 में अभी तक इसको डिस्ट्रीब्यूट या फिर इसको बांटा नहीं गया है, इसका अभी दिया नहीं गया, अनाउंस नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग 2024 का ही पढ़ेंगे। तो बुकर पुरस्कार 2024 और बुकर पुरस्कार 2023। तो आपको बता दें कि 2023 में बुकर पुरस्कार के विजेता पॉल लीच थी, जो आयरिश लेखिका थी।
और जबकि 2024 में जो दिया गया वो सामंथा हार्वे थी, ब्रिटिश लेखिका। तो आपको जो है से ये वाला नहीं याद रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखें कि ये यहाँ से पूछा जा सकता है। सामंथा हार्वे को ब्रिटिश लेखिका थी, इसका कृति का नाम था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए जब इसको मिला तो ये बहुत न्यूज़ में रही थी और बहुत चर्चित थी, और सब लोग इसको इसके बारे में न्यूज़ कहीं ना कहीं पढ़े, सुने और देखे। इसी प्रकार से जब 2023 में दिया गया पॉल लीच को, ये आयरिश लेखिका थी, प्रोफेट सॉल को दिया गया या प्रोफेट सॉन्ग को दिया गया। तो ये आप नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखें क्योंकि इसके बाद अभी किसी को दिया नहीं गया। सामंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका है, ऑर्बिटल दिया गया था ऑर्बिटल के लिए। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है कि यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था, इसलिए दिया गया। यानी किस प्रकार से जो 6 स्पेस यात्री थे, एस्ट्रोनॉट थे, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किए, वहाँ बिताए रहें, उसके बारे में यह पुस्तक में जानकारी दिया गया था। तो उनके जीवन पे बनाया गया था ये बुक का नाम था ऑर्बिटल। यहाँ आपके नाम से पता चल रहा होगा ऑर्बिटल, जो ऑर्बिट में क्या करता है, एक पाथ होता है जिसमें घूमता है। ऑर्बिटल स्पेस से रिलेटेड टर्म है, इसलिए सामंथा हार्वे ने लिखा ऑर्बिटल नाम का एक कृति लिखा, जिसके लिए मिला बुकर पुरस्कार 2024। ये ब्रिटिश लेखिका है। तो ये एक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6। इसी प्रकार से जब 2023 में दिया गया था पॉल लीच को, तो भारतीय मूल की लेखिका थी चेतना मारू। चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो ये भारतीय की जो मूल की जो लेखिका थी चेतना मारू, उसकी किताब वेस्टर्न लेन के लिए नामित किया गया, लेकिन इसको दिया नहीं गया। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024। 2025 इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अभी तक इस पुरस्कार का घोषणा नहीं किया गया है और न ही किसी को दिया गया। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 24 और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023, इसका विजेता कौन है? तो उपमन्यु चटर्जी है। 2024 में उपमन्यु चटर्जी को दिया गया, जबकि 23 में यही पुरस्कार पेरूमल मुरुगन जो तमिल लेखिका है के लिए दिया गया था। और ये इसका अंग्रेजी अनुवादक था जननी कन्नन, जिसको हम लोग फायर बर्ड के लिए पेरूमल मुरुगन को दिया गया। तो पेरूमल मुरुगन को फायर बर्ड के लिए दिया गया, जो कि एक तमिल लेखिका है। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? जननी कन्नन। बहुत इंपॉर्टेंट था। और 2024 वाला तो भूले ही नहीं, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है सारे क्वेश्चन 2023 से 2022 का, लेकिन 25 और 24 का तो पूछने का एकदम 100% चांस है। तो लेरोंजो सर्जेस ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसका नाम है उपमन्यु चटर्जी का है। तो चलिए हम लोग देखें जैसे भी। तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जरूर याद रखें, साहित्य अकादमी जरूर याद रखें। अब सरस्वती सम्मान को हम लोग देखेंगे। हम लोग कब सरस्वती सम्मान देखने का पारी आया है, तो आपको बता दें कि सरस्वती सम्मान जो है ये 2024 के लिए इसका घोषणा किया गया है, जो कि 34वां सरस्वती सम्मान बांटा गया, सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, इस पुरस्कार का अनाउंस किया गया। और सरस्वती सम्मान 2023 में भी दिया गया था, जो कि 33वां का था। 2023 के लिए जो दिया गया वो 33वां था, 2024 में जो दिया गया वो 34वां है। अगर ये पुरस्कार 2025 के लिए दिया जाएगा, घोषणा किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये हमारा 35वां होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 24 34वां, 10 साल आप इंक्रीज कर दे, 23 33वां, और जब 25 के लिए दिया जाएगा तो 35वां रहेगा। तो 10 साल 25 से 10 25 35 हो जाएगा। तो ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसका विजेता कौन है? देखिए सरस्वती सम्मान 2024 जो 34वां सरस्वती सम्मान है 2024 के लिए दिया गया, उसका नाम है महामहोपाध्याय। तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। तो इनका कृति का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो संस्कृति पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट था। संस्कृति पुस्तक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। लग रहा है कोई व्यक्ति है, लेकिन नहीं, इनके पुस्तक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो संस्कृत पुस्तक है। और व्यक्ति जिसने लिखा और जिसका कृति उस व्यक्ति का नाम है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। तो आप सिंपल भद्रेश दास याद रख सकते हैं। भद्रेश दास जी का लिखा गया स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है, या फिर देखिए सुधा और सुधा मैच कर रहा है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2024 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसी प्रकार से 2023 वाला हम लोग देख लेते हैं। प्रभा वर्मा को दिया गया था, मलयालम लेखिका थी। मलयालम कहाँ की भाषा? केरल की एक लैंग्वेज है, भाषा है वहाँ का, ये बोला जाता है। केरल का भाषा मलयालम है। तो प्रभा वर्मा को मलयालम एक लेखिका को दिया गया। रौद्र सात्विकम जो कि नोवेल, तो एक नोवेल है, उपन्यास है, नाम है रौद्र सात्विकम। तो रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए। तो हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है।
आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा दिया गया है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन ये यहाँ से बहुत अच्छा है कि आप 1 से 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं कोई भी एग्जाम में। अवार्ड वाला, पुरस्कार वाला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेक्शन होता है। व्यास सम्मान, देखिए व्यास सम्मान 34वां। अभी जिस प्रकार से हम लोग सरस्वती सम्मान पढ़े, तो सरस्वती सम्मान 2024 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं 34वां दिया गया। तो 34वां जो सरस्वती सम्मान था 2024 के लिए दिया गया। इसी प्रकार से व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान दिया गया 2024 के लिए। अगर यहाँ 33वां पूछा जाए तो 33वां सरस्वती सम्मान जिस प्रकार से 2023 के लिए प्रदान किया गया, उसी प्रकार से 33वां व्यास सम्मान भी 2023 के लिए प्रदान किया गया। जिस प्रकार से सरस्वती सम्मान चलता है, दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछने की अधिक संभावना रहती है। तो व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए हम लोग देखेंगे और व्यास सम्मान 33वां 2023 के लिए देखेंगे। तो आपको बता दें कि सूर्यबाला जो कि हिंदी लेखिका है, इसे व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए प्रदान किया गया। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत न्यूज में ये थी। कौन देश को वासी और वेणु की डायरी, ये सूर्यबाला के द्वारा लिखा गया कृति है, जो एक हिंदी लेखिका है। इस बार 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया 2024 के लिए। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए। 33वां 23, 34वां 24। बताइए 2025 में जब दिया जाएगा तो ये 35वां रहेगा। ये आपको याद होना चाहिए, क्रम से आप कभी नहीं भूलेंगे। पुष्पा भारती को दिया गया, जो ये भी हिंदी लेखिका थी। यादें यादें यादें, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी हिंदी लेखिका, ये भी हिंदी, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यादें आधे आधे के लिए 2023 में 33वां सरस्वती ये व्यास सम्मान दिया गया था पुष्पा भारती को, लेकिन हम 24 वाला याद रखेंगे क्योंकि लेटेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, सूर्यबाला हिंदी लेखिका थी। तो सूर्यबाला और पुष्पा भारती दोनों के बारे में देखें। अब हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखने वाले हैं। आपको बता दें कि ये आपके जहन में बैठा होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड, तो इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 के लिए, और जब 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था तो ये 2023 के लिए था। तो आप दोनों इसमें याद रख सकते हैं। ये वाला आपको डिफिकल्टी हो सकता है याद रखने में। तो 59वां जब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया तो 2024 के लिए, जब 58वां था। इस बार जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वो रहेगा 2025 के लिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको रिमेंबर बना के कि 25 आ रहा है तो डायरेक्टली 60, इस तरह से आप कहीं ना कहीं सुने रहेंगे तो आप जो है सही करके आ सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो देखिए विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 के लिए। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। छत्तीसगढ़ के ये प्रथम लेखक थे, लेकिन हिंदी के 12वें लेखक है जिसको ये पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य में। तो किसको मिला यह सम्मान? विनोद कुमार शुक्ला को। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं हिंदी के, और ये हिंदी के ये अवार्ड पाने वाले 12वें लेखक बने पूरे भारत में। गुलजार को दिया गया और जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए दिया गया। तो ये देखिए आप थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, अगर सुने हैं पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। ये राम भद्राचार्य का नाम तो आप बहुत बार सुनेंगे, गुलजार का भी सुनेंगे, जो कि उर्दू एक शायरी या कलाकार या राइटर थे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसको मिला? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए, गुलजार को संपूर्ण सिंह कलरा उर्दू के लिए, और विनोद कुमार शुक्ला वाला तो आप भूले ही नहीं क्योंकि ये 2024 का है, ये 2023 का था, लेकिन अभी हाल ही में इसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। ये घोषणा हो गया था बहुत पहले, लेकिन इसको किसी कारण से डिस्ट्रीब्यूट जो है अवार्ड सेरेमनी हाल ही फिलहाल किया गया था। अब यह है प्रिजकर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार 2025 दोनों में 2025 लिखा हुआ है। तो वस्तु कला के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में दोनों ये दिया जाता है, दोनों एक ही अवार्ड है। वस्तु कला के क्षेत्र में लियो जियाकुन जो चीन के हैं, और वाशिंगटन पोस्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में। द वॉल जनरल को भी दिया गया नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। तो याद रखें कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 2025 में। पत्रकारिता के लिए वाशिंगटन पोस्ट को मिला ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में, और द वॉल जनरल को नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला। तो द वॉल जनरल और रिपोर्टिंग वाशिंगटन पोस्ट को मिला। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अन्य साहित्य पुरस्कार है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो लोग नहीं देख पाएंगे और फिर इरिटेट भी हो सकते हैं।
तो आपको ये जो है से बहुत अच्छा लगा होगा। एडुटेरिया करंट अफेयर का न्यू आया है, तो ये आपके बीपीएससी और दूसरे एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप कोई लेटेस्ट एग्ज़ाम ऐसे फॉर्म भरे हैं और जिसके बारे में देना सोच रहे हैं, तो ये आप बुक को अच्छे से देखें, आपको रिवाइज करें। यहाँ से आपका जो है से रिवीजन बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।